Hi students, today's our topic is the English book moment, lesson number first for the class of 9th. आज हम 9th क्लास को पढ़ाएंगे अंग्रेजी की बुक मोमेंट और इसका पहला लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा. ठीक है, खोया बच्चा. और इसके जो राइटर है मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है. इस स्टोरी के माध्यम से हम बच्चे के बारे में आपको बता रहे हैं. ज़रा ध्यान दें कि किस तरीके से ए लॉस्ट चाइल्ड में एक बच्चे के, छोटे बच्चे को किस तरीके से दिखाया गया है कि अपने माता पिता से कैसे दूर हटता है और किस प्रकार जो है मेले में वह बिछुड़ जाता अपने माता पिता से. तो ये सारी चीज़ें इस लेसन में समझाई जाएगी. ध्यान दें. ए चाइल्ड गोज़ टू फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. ही इज़ हैप्पी, वह बड़ा प्रसन्न है, एंड एक्साइटेड और उत्तेजित भी है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर माने वहाँ मौजूद थे. और वो क्या चाहता है? स्वीट्स एंड टॉयज, वो मिठाई और खिलौने चाहता है जो वहाँ मौजूद थे. कहाँ पर? मेले में. जो मेले में मौजूद थे वो उन चीज़ों को ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हो जाता है उन्हें देख करके, एक रोमांचित हो जाता है या उसका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है कि वहीं पर जो है मैं ये चीज़ खरीदूँ. उसका मन लालच से भर जाता है. बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन उसके माता पिता क्या करते हैं? वे जो है उसके लिए ये खिलौने नहीं खरीदते, ये चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते जिनको वो चाहता है. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. क्या होता है? फिर भी वह क्यों किसी अन्य के द्वारा उन्हीं चीज़ों को भेंट किए जाने पर अस्वीकार कर देता है. ऐसे अस्वीकार सा कर देता है वो जैसे उसे ये चीज़ खरीदनी ही नहीं है, जैसे उसे ये चीज़ लेने पसंद ही नहीं है, ऐसे इग्नोर कर देता है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत ऋतु का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलाइज इमेज द गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. सर्दी की धूप से भरी हुई संकीर्ण गलियों में, तंग गली. ठीक है. फ्रॉम दी विंट्री शेड ऑफ नैरो लेंस, वे तंग गलियाँ जो सर्दी की धूप से भरी हुई थी, रंग बिरंगे परिधानों से लोग बाहर निकल रहे थे. इमेज गेली क्लेम्ड ह्यूमैनिटी. जो लोग घर से बाहर निकल रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स. बहुत से लोग क्या थे? पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्स, और कुछ घोड़ों पर चढ़े हुए थे. अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लू कार्ड्स. और कुछ क्या थे? घोड़ों पर सवार होकर के आ रहे थे, और कुछ अन्य बैलगाड़ियों पर भी बैठकर आ रहे थे. घोड़ों पर सवार थे, बैलगाड़ियों पर भी सवार थे. तो वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग. एक छोटा सा बच्चा हंसी खुशी से उछल कूद करता हुआ जो है वो क्या कर रहा था? ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. वह हंसी खुशी से उछल कूद करता हुआ, ब्रीमिंग ओवर, उछल कूद करता हुआ अपने पिता की टांगों के बीच से भागा जा रहा था. अपने पिता के जो पैर थे उनके पैरों के बीच में से कभी दाएं कभी बाएं, उनमें से निकलता हुआ दौड़ा जा रहा था. तभी क्या होता है? चाइल्ड कम चाइल्ड, कम चाइल्ड कम. आओ बच्चे आओ, आओ बेटा आओ. कॉल्ड हिज पेरेंट्स. उसके माता पिता ने उसे बोला. एज ही लेज बिहाइंड, fascinated by the toys into the shop and that laying the way.
तो इस प्रकार उसके माता पिता उसे बुलाते थे बार बार, क्योंकि वह रास्ते में लगी दुकानों में रखे खिलौनों से बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता था और पीछे रह जाता था। उन्हीं खिलौनों को, उन्हीं दुकानों को जिन पर मिठाइयाँ, खिलौने और अन्य प्रकार की चीज़ें रखी हुई थी, तो उन्हें देख करके बड़ा ही अट्रैक्ट हो जाता था और उन्हें देखता रहता था। तो इस प्रकार वो अपने माता पिता से पीछे रह जाता था। He hurried towards the parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering onto the receiving toys. As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew to the world, called stares of refusal into their eyes. He hurried towards the parents. उसने क्या किया, वह जल्दी ही जो है अपने माता पिता की ओर दौड़ता था। हिज फीट ओबीडियंट टू हिज कॉल, उनके जो पैर थे, उसके जो पैर थे वो उनके अपने माता पिता की आवाज़ के अनुकूल, ठीक है, उनके कदम माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे कि माता पिता जिस प्रकार से जो है बुला रहे हैं उसी प्रकार से वो दौड़ा हुआ चला जा रहा था। His eyes still lingering on to the ritual toys, उसकी आंखें लगातार खिलौनों पर, जो रास्ते में उसे रास्ते में खिलौने मिलते थे या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती थी जिससे बच्चा खेलता हो, जो उसे अच्छी लग रही थी, उन पर उसकी आंखें टिकी रहती थी। As he came to where, जैसे ही वह वहाँ आया, they had stopped to wait for him, जैसे ही वो वहाँ आता था जहाँ खिलौनों की दुकान वगैरह होती थी, तो वहाँ पर वो इंतजार कर बहुत ही ज़्यादा स्टॉप्ड होता था, रुक जाता था और वेट करते लगता था, वेट फॉर हिम, ठीक है। वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट surpass the desire of his heart, and even though well knew the old cold stares to refusal in their eyes. क्या होता था वहाँ पर, उसकी जो आंखें थी टकटकी लगा करके उन खिलौनों को देखती रहती थी, और उसके माता पिता, वह जैसे ही अपने माता पिता के पास पहुंचता था जहाँ से रुक रुक कर उसका इंतजार कर रहे थे वे, तो उसके अपने मन की इच्छा को वह दबा नहीं पाया। वो ऐसा उसका मन कर रहा था कि मैं इन खिलौनों को खरीदूं, और भले ही जो है उसके माता पिता को पता था, यानी उसको खुद पता था कि तुम्हारे माता पिता जो है इन खिलौनों को तुम्हें नहीं देंगे, तो स्टेयर एंड रिफ्यूजल इन देयर आइज, तो वह इग्नोर करता हुआ, अर्थात वह अस्वीकृत करता हुआ जो है उनकी आंखों से समझ जाता था। आई वांट द टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। ही प्लीडेड, अपने माता पिता से क्षमा याचना करते हुए, यानी कि उसने एक रिक्वेस्ट की, अनुनय विनय किया, ठीक है। वह अपने माता पिता को कहता है कि मुझे वह खिलौने चाहिए, तो उसके माता पिता क्या कर देते थे, उसे लाल आंखें दिखा देते थे और घूरते थे, ताकि वह बच्चा जो है उसकी उनकी आंखों से डर जाए और उन खिलौनों को दोबारा से न मांगे। तो क्या हो जाता था, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके पिताजी जो है उसे आंखें दिखाने लगते थे। इन हिज फैमिलियर टेरेंट्स वे कहते हैं, अपने उस तौर तरीके से, डरावने तरीके से उसको आंखें दिखाने लगते थे जिससे वो भयभीत होने लगता था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पेट ऑफ द डे वाज ट्रेडर एंड गिवन हिम हर फिंगर टू होल्ड, सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज द बिफोर यू, और उसकी माता जो है उसको क्या करती थी, और उसकी माता ने उस दिन के मनचाहे वातावरण के पिघलते हुए कोमलता से अपनी उंगली उसे पकड़ाते हुए कहा, आओ बेटा आओ, देखो आगे क्या है। उसकी माता कोमलता से अपने बेटे की उंगली पकड़ते हुए कहती थी, देखो बेटा देखो आगे क्या है। तो इस तरीके से वह बच्चा अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ता हुआ चला गया। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वीप्ड अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ इवन लैंड। वह एक सरसों के फूलों से भरे हुए मैदान में था, जो समतल भूमि पर पिघले हुए सोने के समान बिल्कुल पीले पीले दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्र में थे। अर्थात वो इतने बड़े क्षेत्र में था कि सरसों के फूल सरसों के उस खेत में था, जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, स्प्रेडिंग था काफ़ी दूर तक। और तो वहाँ पर पीले पीले फूलों के बीच से गुजरता हुआ वह बच्चा आगे बढ़ा।
ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज फॉर ब्लस्टिंग अबाउट इन गिल्टी कैरी पर्पल विंग्स। एक फूलों की मिठास ढूंढते हुए ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर फ्लाइट ऑफ द लॉन्ग बीट टू द बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। वह फूलों से रस, उनके मकरंद को ढूंढता हुआ जो है उड़ रहा था और भिन भिनाते हुए कहाँ पर पहुँच गया? द चाइल्ड फ्लावर टाइम टू द हिज केज। वह बालक हवा में देखता हुआ उसका पीछा करने लगा। द चाइल्ड फ्लावरिंग डैम इन टू द एयर एंड द गेज टिल ऑफ द डैम स्टिल टू विंग्स एंड रेस्ट। और वो क्या करने लगा बालक? वह बालक जो है उसको हवा में उसका पीछा करने लगा जब तक कि उनमें से कोई उसके पंखों की उड़ान को रोकता हुआ नहीं बैठ गया हो, तब तक वो उनका पीछा करता रहा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वे क्या करने लगे? लेकिन जो है जैसे ही मक्खी उसके हाथों से पंख यानी कि हाथों की पकड़ से आने वाली होती तो वह तब तक उड़ जाती थी। फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, वह उड़ जाती थी अपने पंखों को फड़फड़ा करके। When he was about to almost catch it in his hand, और वह क्या करने लगा? When he had almost catch in his hand, वह उसके हाथों से छूट जाते थे, अर्थात उसके हाथों उन्हें पकड़ नहीं पाते थे, फड़फड़ाते हुए उड़ जाते थे। Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." और तभी उसकी माता ने सावधानी बरतते हुए बुलाया, आओ बेटा आओ, पगडंडी पर चले आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them to wild beings. तो वह खुशी से झूमता हुआ, he cheerfully ran towards his parents, वह खुशी से झूमता हुआ अपने माता पिता की ओर भागा और क्या करने लगा? And kept walking for a while ahead of them, और कुछ समय तक उनके बराबरी में ही चलता रहा। Soon he was left behind as the sight of little insects and worms along the footpath coming out and their hiding place of have to the sunshine drew his attention। और इस प्रकार क्या होने लगा? इस प्रकार वह कीड़े मकोड़ों को देखता हुआ, अब समय ऐसा आ गया उसके पास कि बाद में कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों की ओर आकर्षित होने लगा। अब जंगल में जाता है, मान लिया खेतों से गुजरता हुआ जाता है, और जब खेतों से गुजरता हुआ जाता है तो कीड़े मकोड़े जो फूलों के मकरंद में मकरंद चूसते हैं, जो शहद बनाती हुई मक्खियाँ हैं, भौरे हैं, तितलियाँ हैं, उन्हें देखता हुआ निहारता हुआ आगे बढ़ता है और उन पर आकर्षित हो जाता है। तो वो क्या करते हैं? Footpath, taming to their hiding places of the have to sunshine drew his attention। वह अपने बिलों से धूप सेकने के लिए जो बाहर निकल रहे थे वह उनके पीछे दौड़ता है। निकल रही थी तो वह पीछे ही रह गई। तो क्या होता है? His parents had stopped the sunshine drew attention, और उसके माता पिता had escaped themselves to the edge of field well which was under a grove। उनके माता पिता ने वृक्षों की समूह की छांव में एक कुएं के किनारे बैठे हुए उसे बुलाया और क्या कहा? दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुला करके कहा, कम चाइल्ड आओ, कम बॉय कम, आओ बेटा आओ। ही रीच्ड दैम रनिंग, वह उनके पास भाग करके पहुंच गया। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर जस्ट एज ही रीच्ड द ग्रोव, जैसे ही वह बच्चा उस झुरमुट में पहुंचा, कहाँ पहुंचा? झुरमुट में, ग्रोव में पहुंचा, तो यंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो उसके ऊपर कलियों की बौछार होने लगी। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को भूल करके बरसती हुई कलियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगे। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स ऑफ हिज हैंड्स बट लो ही हियर्ड द कूलिंग ऑफ डोव्स एंड रैन टुवर्ड्स द पेरेंट्स शाउटिंग। परंतु तभी उसे कबूतर के घुटर घूं की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक डोव, द डोव, और जब घुटर घूं की आवाज़ सुनाई देने लगी कबूतर की फाकते की,
तो क्या होने लगा, वह दौड़कर अपने माता पिता के पास गया। ही वॉज रनिंग, ही ran towards his parents, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। और द फेलिंग, क्या होने लगा, द फॉलिंग पेटल्स गॉट रियलाइज्ड देम टू हिज स्टंट हैंड्स, और इस प्रकार बरसती हुई कलियां अपने हाथों में, अपने बड़े जो है छोटे छोटे हाथों से नीचे गिर गई। जो बरसती हुई कलियां थी वह अपने हाथों से उसके नीचे गिर गई। Seeing the child who had started running in wild capers around the banyan tree, अब क्या होता है, द पेरेंट्स कॉल्ड, कम बॉय कम, आओ बेटा आओ। उन्होंने बच्चे को बुलाया जो अब बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द यानी कि इधर उधर उछल कूद करते हुए चला गया था। टॉकिंग हिम विद देम दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच वाज गोइंग टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। बच्चे को लेकर वे तंग हवादार पगडंडी पर चले गए और जो सरसों के खेतों से गुजरते हुए मेले की ओर जा रही थी, उस पगडंडी के ऊपर यानी कि उस रास्ते के ऊपर वे चले गए जो मेले की ओर जा रहा था। एज दे रीच्ड नियर द विलेज, जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड सॉ, बच्चे ने क्या देखा, मैनी अदर फुटपाथ्स crowded with people. These footpaths were leading to the fair. At once the encountered fear and to the fascination, for to the confusing world as he about to enter. As they reached near the village, जैसे ही वे गांव के बिल्कुल करीब पहुंचे तो the child saw many other footpaths, तो बच्ची ने बहुत सारी पगडंडियां देखी जिन पर बहुत भीड़ थी। काफ़ी भीड़ भरी हुई पगडंडियां अर्थात रास्ते देखे जिन पर क्राउडेड विद पीपल, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। दीज फुटपाथ्स वर लीडिंग टू द फेयर, और यही पगडंडी अर्थात यही रास्ते जो है मेले की ओर जा रहे थे। एंड लेफ्ट टू वंस एंड एट वंस ही एनकाउंटर्ड fear and fascination for the confusion world to he was about to enter। और इस प्रकार भीड़ और हलचल से भरी हुई दुनिया में प्रवेश करते हुए वह क्या करने लगा, वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। ठीक है, वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस ए स्वीट मीट सेलर वाज हॉकिंग गुलाब जामुन, रसगुल्लाज, बर्फी एंड जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस अर्थात प्रवेश द्वार के कोने में खड़े हुए एक मिठाई बेचने वाले ने पुकारा। एक मिठाई बेचने वाला जो है वहाँ पर बिल्कुल एक कॉर्नर द्वार, प्रवेश द्वार के एक कोने में खड़ा हुआ था और वो वहाँ से चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी। अब ये सब चीज़ें सुन करके ए क्राउड वाज पुशिंग वन अनदर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ वेरियस कलर स्वीट्स डेकोरेट विद सिल्वर एंड गोल्ड लीव्स। और उसकी दुकान के चारों तरफ जहाँ सोने चांदी के पत्रों से सजी हुई बर्फी मिठाइयाँ रखी हुई थी, रंग बिरंगी जो मिठाइयाँ रखी हुई थी, रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन, ये सब रखी हुई थी। तो क्या होता था, तो सीइंग द स्वीट्स द बॉय, उन सब चीज़ों को देख करके भीड़ की धक्का मुक्की होने लगी। क्या होने लगा, चारों तरफ को द क्राउडेड वाज पुशिंग वन अनदर टू एट द फुटब्रिज, चारों तरफ को भीड़ की धक्का मुक्की होने लगी। एंड जो है भीड़ की धक्का मुक्की जैसे ही होने लगी तो क्या हुआ, वहाँ पर ध्यान दे, सीइंग द स्वीट्स द बॉय, अब बच्चा खुली आंखों से उन्हें निहारने लगा। बच्चा उन्हें देख रहा था। सीइंग द स्वीट्स, बच्चे की मुंह में उसके पानी आ गया। तो कलर्ड स्वीट्स डेकोरेट विद सिल्वर एंड गोल्ड कलर, सीइंग द स्वीट्स, उन मिठाइयों को देखकर द बॉय स्टार्टेड देम क्यूरियसली हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी विच हैज़ बीन फेवरेट स्वीट। उसके मुंह में उन बर्फियों को देखकर, उन सब चीज़ों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह उनकी मनपसंद मिठाई थी जिसको वो बहुत ही अधिक पसंद करता था। ही मर्मर्ड इन ए वेरी लो वॉइस, मुझे वह बर्फी चाहिए। उसने धीरे धीरे फुसफुसा करके, धीरे से फुसफुसाया और
कि मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। थोड़ा सा वह मरमट किया, कानाफूसी सी की, अपने आप में ही उसे अपने मन मन में बोलता है मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, बट ही वॉज श्योर दैट हिज विश वुड नॉट बी ग्रेंटेड एज हिज पेरेंट्स। और उसे ये भी पता था कि कुछ हद तक ये वो जानता था कि उसकी यह मांग किसी के द्वारा सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके माता पिता उसे कहेंगे कि वो तो चटोरा है, अर्थात उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे, हर चीज़ का तू लालची है, तुम तो हर चीज़ के जो है ग्रेडी हो, लालची हो, अर्थात चटोरे हो। और इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और इस प्रकार बिना उत्तर दिए वह आगे बढ़ गया। इस प्रकार बिना उत्तर, यानी कि उत्तर का इंतजार किए बिना ही वो आगे बढ़ गया। उसे पता था कि यदि तुमने बर्फ़ी या गुलाब जामुन या जो है कोई ऐसी चीज़ मांगी, रसगुल्ला वगैरह मांगा, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहेंगे कि तुम तो जो है चटोरे, अर्थात इन चीज़ों के खाने के चटोरे हो या शौकीन हो या लालची हो। इसलिए वो बिना उत्तर अर्थात निरुत्तर ही आगे बढ़ गया, उत्तर का इंतजार किए बिना ही आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर वाज शाउटिंग, एक फूल बेचने वाले ने पुकारा अर्थात चिल्ला रहा था। क्या कर रहा था वो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला। और द चाइल्ड कुड नॉट होल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राइंग टुवर्ड्स हिम, और बच्चा उसकी ओर अत्यंत आकर्षित हो गया, बहुत ही अधिक उसकी तरफ को जो है आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया उससे, फ्रॉम ड्राइंग टुवर्ड्स हिम, और उसी की ओर बढ़ने लगा। वह क्या करने लगा, ही रीच्ड द बास्केट, वह टोकरी के पास तक पहुंचा, वेयर द फ्लावर हैड बीन कलेक्टेड हीप्ड, जहाँ पर वे जो है ढेर में रखे हुए थे, क्या फूल, जहाँ का फूलों जहाँ फूलों का ढेर पड़ा हुआ था, वो उस टोकरी की ओर बढ़ा जिस टोकरी में फूल जो है ढेर के रूप में लगे हुए थे, अर्थात जो है फूलों का ढेर पड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, बालक ने ही मरमड विद ए लो टोन, उसने बहुत ही हल्की सी आवाज़ में अपने आप में फुसफुसाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए, बट ऑलरेडी नोइंग ऑफ हिज पेरेंट्स, लेकिन क्या होता है, भली भांति ये भी जानता था कि उसके माता पिता वे फूल खरीदने से मना कर देंगे, और रिएक्शन दैट दे कॉल्ड could tell him that these flowers were cheap and would refuse him, and he moved on to the without waiting for an answer। और इस प्रकार वे ये कह कर के मना कर देंगे कि ये तो घटिया प्रकार के फूल है, अर्थात ये तो चीप एंड वुड रिफ्यूज हिम, ये चीप है, सस्ते हैं, अर्थात घटिया किस्म के फूल है, ये कहकर उसे मना कर देंगे। और इस प्रकार उत्तर का इंतजार किए बिना ही, विदाउट एनी आंसरिंग, मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और इस प्रकार वह आगे की तरफ को बिना उत्तर का इंतजार, अर्थात उत्तर का इंतजार किए बिना ही वो आगे की ओर बढ़ गया। नेक्स्ट, तो देखिए ये बच्चा किस तरीके से, छोटा सा बच्चा है और अपने माता पिता के साथ में मेले की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब बच्चे किसी भी फेयर या मार्केट में जाते हैं तो उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है उसे देख लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से कि मैं ये चीज़ लूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ऐसे ही वो छोटा बच्चा अपने माता पिता से जो है हर चीज़ के बारे में